हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हैज हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है और इसमें मैं बताऊंगा, आपको पूरी नॉलेज दूंगा हैज हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट की। हैज हैव का यूज कहाँ करेंगे, किन शब्दों के साथ करेंगे, कौन सा शब्द सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, इस तरह की सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगा। हैज हैव से रिलेटेड सारी चीजों की नॉलेज। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ हैज हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ मैंने लिखा है हैज, और हैज की प्रॉपर हिंदी होती है पास है और रखता है। यहाँ फिर मैंने लिखा है कि ये हैज हेल्पिंग वर्ब है और ये ही, शी, इट और नेम जो देख रहे हो ये है सब्जेक्ट। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हैज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और वो कौन कौन से हैं। ही, शी, इट और नेम, ये सारे सिंगुलर हैं। इसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ हैव। हैव का मतलब होता है पास है, रखता है, ये इसकी प्रॉपर हिंदी है और इसका यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसमें आता है आई, वी, यू, दे और नेम्स। एक से अधिक नाम है तो वह हैव वाले कैटेगरी में आएगा, अगर एक नाम है तो वह हैज में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप मैंने आई लिखा है तो किसी यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई के साथ हम हैव का ही इस्तेमाल करते हैं और हिंदी होती है मेरे पास है, जैसे आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, नेम्स के साथ है। फिर यहाँ पे ही हैज, शी हैज, इट हैज, नेम किसी का नाम। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे बता दिया है कि हैज और हैव का मतलब क्या है, किन सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आता हूँ सेंटेंस की पहचान के ऊपर। पहचान है वाक्य में पास है, रखता है। अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर पास है आ रहा है या फिर रखता है आ रहा है तो उसे हम हैज और हैव पे बनाएंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं आपके लिए ताकि आप आसानी से सेंटेंस बना सकें। और वो है, देखिए आप सिंपल रूल लिखा है मैंने यहाँ पे। सिंपल रूल में आएगा सब्जेक्ट हैज हैव कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेरे पिछले वीडियोस में सभी चीजों को मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो आप पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हो ध्यान से, जहां पे मैंने एक एक चीजें समझाई हुई हैं। इसके बाद है सिंपल रूल, बता रहा था मैं। इसका मतलब साधारण वाक्य जो है वो इस वाले रूल से बनेगा, सब्जेक्ट हैज हैव कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट। रूल इसलिए बता रहा हूं ताकि आप आगे हर मुश्किल से मुश्किल सेंटेंस बना सको, तुक्के मारने की जरूरत आपको कहीं पर भी ना पड़े। नेगेटिव रूल का मतलब होता है ना या नहीं वाले वाक्य। इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, हैज और हैव आता है, नो लगाते हैं, उसके बाद आप देख सकते हो कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट है तो वही दो शब्द यहाँ पर भी कॉपी हो जाएगा। इसके बाद है इंटेरोगेटिव रूल। तो इंटेरोगेटिव के जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या से, हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। जैसे क्या वह है, क्या उसके पास एक घड़ी है, या फिर क्या उसके पास अपना एक मकान है। तो क्या से शुरू हो रहा है इसलिए हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। या फिर इसका रूल है हमारे पास हैज हैव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल। इसमें क्या होता है, इसमें क्या भी आता है और नहीं भी आता है। तो इसकी शुरुआत हम हैज हैव से करते हैं। इसमें आता है सब्जेक्ट। थर्ड नंबर पे हम इसमें नोट, हैज हैव वाली स्ट्रक्चर में नोट ना लगाकर हम नो लगाते हैं, इसका ध्यान रखना है आपको। फिर इसमें मैंने जो डॉट डाला है इसमें कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट फिल कर सकते हो आप। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन वर्डी रूल। क्वेश्चन वर्डी रूल में कब, कहां, क्यों, कैसे, कितने, किस लिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हिंदी के अंदर। उसकी जो भी इंग्लिश होगी हम वो सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में लगा देंगे। सबसे पहले इस रूल को हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, सेकंड नंबर पे हैज हैव आएगा, फिर तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर ऑब्जेक्ट, और ये हमारा रूल यहाँ पर खत्म हो जाएगा। मैंने आपको भी समझाया था हैज हैव के रूल्स और हैज हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट का यूज है ये। और हमारे पास सेंटेंसेस हैं अभी इस टाइम, और हम अब ये सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जो भी सेंटेंस है, मेरे पास एक कार है, तो ये है सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल जिसके अंदर नहीं भी नहीं है और क्या से शुरू भी नहीं है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए इसको हम सिंपल रूल से बनाएंगे। सिंपल रूल क्या होता है, सब्जेक्ट हैज हैव कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसके बाद हमारे पास आता है, जैसे सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मेरे पास एक कार है। इसमें सारे शब्दों की इंग्लिश आपको पता है। जैसे सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा आई, और आई का मतलब होता है मेरे।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई के साथ, रूल के हिसाब से आएगा हैव, और अब हमारे पास क्या बचा है, एक कार, और एक कार का मतलब होता है आई हैव अ कार, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा ये कितना आसान था सेंटेंस बनाना। आई हैव अ कार, इसका मतलब है आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो मेरे मतलब आई, पास है शब्द आ गया हैव में, और एक कार जो बचा था वो आ गया एक कार में। इसके बाद हमारे पास ये दूसरा सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल है। तुम्हारे पास घर है, तो तुम्हारे की इंग्लिश हम सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं यू, और यू के साथ आता है रूल के हिसाब से हैव, और फिर घर बचा है तो हम इसको लिखेंगे अ हाउस। ये हमारे पास सेंटेंस बना यू हैव अ हाउस। आसानी से आप बोर्ड पर लिख सकते हैं मेरे पास पेन नहीं है, ये है नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। आप देखिए इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर नहीं शब्द है, तो नहीं जिस सेंटेंस के अंदर होगा वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव रूल क्या होता है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नो प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आएगा, अब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले लिखोगे आई, और आई के साथ आता है हैव। नहीं के लिए इस वाले रूल में नो लगाते हैं, फिर आता है पेन, और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। इसका ये बनेगा आई हैव नो पेन। अब हमारे पास अगला एग्जांपल भी नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस आप पहचाना सीखे हो, नहीं शब्द या ना शब्द होता है उसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास तुम्हारे पास घड़ी नहीं है, तो तुम्हारी की इंग्लिश क्या होती है, यू। यू के साथ आता है हैव, क्योंकि ये प्लूरल है, और इसके बाद हमारे थर्ड नंबर पे आता है रूल के हिसाब से नो, नेगेटिव सेंटेंस है तो, और उसके बाद बचा क्या, एक शब्द बचा है, उसकी इंग्लिश होती है घड़ी, मतलब घड़ी का मतलब वॉच, तो WATCH वॉच। तो हमारे पास देखा आपने सेंटेंस कितना इजी था बनाना, यू हैव नो वॉच। अब हमारे पास एग्जांपल है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। इंटरोगेटिव के अंदर क्या होता है, हर एक सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, तो जब क्या से सेंटेंस शुरू होता है तो हम उसमें लगाते हैं हैज हैव से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा हैव, क्योंकि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल। तुम्हारे मतलब यू, और यू का मतलब यू होता है प्लूरल, और यू के साथ इसलिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड नंबर पे आप लिख लीजिए सब्जेक्ट यू। इंटरोगेटिव रूल होता है हमारे पास हैज हैव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हमने लिख दिया इसके अंदर हैज हैव सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट यू। अब हमें लिखना है कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है समय, तो यहाँ पर हैव यू टाइम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम, और ये हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। क्या तुम्हारे पास समय है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी हैव यू टाइम। इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक और एग्जांपल है हमारे पास, वो है क्या मेरे पास घोड़ा है। अब देखिए आप सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, तो इंटरोगेटिव रूल सेट करना है। इंटरोगेटिव रूल होता क्या है, सबसे पहले हैज हैव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हैव, क्योंकि हैव जो है आई के साथ यूज होता है, और मेरे मतलब यहाँ पे आई हैव आई अ हॉर्स, और ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एग्जांपल है गिव सेंटेंस। देख लो आप सेंटेंस के अंदर क्या भी और नहीं भी, तो ये बनेगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव से, और उसका फॉर्मूला होता है हैज हैव सब्जेक्ट नो प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसके हिसाब से बनाएंगे, तो इसकी सेंटेंस की शुरुआत जो है वो हैव से होगी, हैव यू। हमने इसमें लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने लिख दिया सब्जेक्ट। अब हमें लिखना है नो, नो लिखेंगे इसके अंदर, तो ये नहीं शब्द आ जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, ऑफिस, तो ऑफिस शब्द जो है वो है कॉम्प्लीमेंट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑफिस, और यहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। सेंटेंस बनेगा इस तरीके से हैव यू नो ऑफिस, इसका मतलब होगा कि आपके पास ऑफिस नहीं है। अगला सेंटेंस एग्जांपल है, जो सेंटेंस के अंदर देखो आप ध्यान से क्या है और नहीं है। बड़े सेंटेंस में घबराना नहीं है, आपको रूल पता होना चाहिए, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या देखा आपने, क्या देखा सेंटेंस के शुरू में और नहीं देखा, तो इसका मतलब ये हैज हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट है, और ये रूल है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसकी शुरुआत हम किससे करेंगे, हैज हैव से करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, तो आपकी इंग्लिश होती है यू, इतना तो आपको पता ही है, और यू के साथ हैव लगता है।
तो हैव यू अगर आपने शू में लगा दिया तो इसका मतलब है क्या भी इसी में आएगा, पास भी इसी में आएगा और है शब्द भी इसी में आ गया, हैव में आ गया। फिर हमने लिखा आपकी इंग्लिश, फिर हमें लिखना है रूल के हिसाब से नो थर्ड नंबर पे। ये हो गया इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सेंटेंस की शुरुआत में हैज है और सब्जेक्ट के बाद में नो लगा देना है, ये बन जाएगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसके बाद हमें लिखना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कोई मित्र। तो हैव यू नो फ्रेंड। अब इस कोई को देखकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कोई और नहीं वो दोनों ही शब्द नो में आ जाते हैं इस तरह के सेंटेंस के अंदर। अगला एग्जांपल है हमारे पास क्वेश्चन वर्डेड रूल का, और इसके अंदर आता है आपके पास क्या है। सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है क्या, और जैसे इस वाले सेंटेंस में कौन सा और इसमें क्या, आपके पास क्या है। तो क्या अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो उसके लिए हम WH-AT यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्डेड रूल में क्वेश्चन वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले व्हाट। सेकंड नंबर पे आपको लिखना है हैज हैव, और हैज हैव किसके हिसाब से यूज करें, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट आप देखिए आपके है इसके अंदर, और आपकी इंग्लिश क्या होती है यू, और यू के साथ आता है हैव, तो आप यहाँ पे हैव लगाइए। और थर्ड नंबर पे आ जाएगा यू। व्हाट हैव यू सेंटेंस हमारा बना है, और इसका प्रॉपर मतलब हुआ कि आपके पास क्या है। अगला एग्जांपल भी क्वेश्चन वर्डेड शब्द का ही है। सबसे पहले हम यूज करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा which। इसके साथ क्वेश्चन वर्ड के साथ जो भी ऑब्जेक्ट होता है हम उसको एक साथ ही यूज कर लेते हैं, और वो आता है which phone। सबसे पहले क्या आएगा, which phone। which phone, तो हमने क्या लिखे है, कौन सा फोन है। और इसका रूल क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट नो प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑब्जेक्ट। तो which phone थर्ड नंबर पे आएगा हैव। और अगला शब्द हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन वर्ड हो गया, जो कि क्वेश्चन वर्ड के साथ ही यूज करते हैं इसके अंदर। फिर हैज हैव में से कोई एक लिखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव। तो यहाँ पे हैव के बाद मैं लिखूंगा, हमारे पास शब्द बचा क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दिया हमने, फिर हैज हैव की हिंदी इंग्लिश आ गई है, पास्ट शब्द इसी में आ गया। इसके बाद बचा क्या, अब हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आएगा which phone have you, और सेंटेंस देखा आपने आसानी से बन गया रूल के हिसाब से which phone have you। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाले समय में आपके लिए और इसी तरह के नए नए स्ट्रक्चर्स में आपको आसानी से लाकर सिखा सकूं मैं।